हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टिश्यू को देखा था। होपफुली आपको पता है कि टिश्यू वाला चैप्टर फुल कंप्लीट हो गया है। उसमें हम लोगों ने एपिथेलियम टिश्यू को, टिश्यू के 4 पार्ट से चारों को हमने डिटेल्स में कंप्लीट करा है। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एक मैस्कुलर, और लास्ट था नर्वस तंत्रिका। इन तीन चारों को हमने डिटेल्स में कंप्लीट कर लिया है। आज से हमारा नेक्स्ट क्लास है। ये जो नेक्स्ट क्लास है वो डाइजेशन वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि होता क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र क्या होता है। तो सिस्टम का मतलब जानते हैं आप लोग कि कई सारे ऑर्गन्स मिल करके एक साथ एक समूह में काम करते हैं, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। और डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। पाचन किसका होता है? जो भी फूड मटेरियल हम लेते हैं, वो कुछ भी हो, जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम खाते हैं भोजन को, वही उसी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना, या वही डाइजेशन कहलाता है। तो उस फूड के माध्यम से, जो भी फूड हम लेते हैं उस फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ओके, जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं उन भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, और उन पोषक तत्वों का पाचन होता है, और पाचन के द्वारा ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा से हमें उठने बैठने चलने, जो भी हमारी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं पूरी तरह से संपन्न होती हैं। ठीक है, देखते हैं कि भोजन में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें क्या क्या हम लेते हैं। वैसे तो ये 5 टाइप्स इसके होते हैं न्यूट्रिएंट्स के। अब एक और ऐड कर दिया गया है रफेज को। लेकिन ये जो तीन है, इन्हीं तीन को हम भोजन के माध्यम से लेते हैं। पहला जो है वो कार्बोहाइड्रेट, जिसको शर्करा बोलते हैं, कार्बोज। इस कार्बोज में जितने भी स्वीट्स, मिठाइयाँ हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, ये सभी सोर्स हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। दूसरा जो है वो प्रोटीन, दूध हम लेते हैं, पनीर लेते हैं, सोयाबीन लेते हैं, मांस लेते हैं, मछली, अंडे, इन सब में प्रोटीन्स अवेलेबल होता है। नेक्स्ट फैट है, जैसे तेल लेते हैं हम, तेल का उपयोग करते हैं, बहुत सारे सरसों का तेल, और भी बहुत सारे स्पाइसी फूड होते हैं, उन सबको हम लेते हैं, और इनके माध्यम से हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स आते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ये जो होते हैं, ये जो हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है। यही एनर्जी के सोर्स है। ये जो तीनों है वो एनर्जी के सोर्स है। इनको जब हम लेते हैं तो इनको कॉम्प्लेक्स फूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं। इनको हम बड़े बड़े टुकड़ों में लेते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इनको, बड़े अणु बोलते हैं, और इनका ब्रेकडाउन होता है। हम जब लेते हैं तो इनका ब्रेकडाउन किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है। किसके माध्यम से? कुछ अंगों के माध्यम से। कुछ ऑर्गन्स होते हैं, उसी ऑर्गन्स को सिस्टम कह देते हैं, और इनको तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और पाचन जो होता है, किसके माध्यम से हो रहा है पाचन? तो कुछ अंग उसमें सहायक होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो उनका प्रोटेक्शन करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। उसी पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि हम भोजन लेते हैं, उस भोजन में कुछ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है। वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये हम बड़े फॉर्म में लेते हैं, जटिल भोज्य पदार्थों के रूप में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड के रूप फॉर्म में लेते हैं। फिर इनका ब्रेकडाउन ऑर्गन्स के हेल्प से किया जाता है। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, इजी सरल भोज्य पदार्थों में टूट जाते हैं, और टूटना ही क्या कहलाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जिस जैविक क्रिया के द्वारा भोजन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं उसे क्या कहेंगे? पाचन कहते हैं। ओके,
अब जानते हैं कि ये पाचन कौन करवाता है, किसकी हेल्प से ये पाचन होता है। तो नाम सुना होगा आपने एंजाइम। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो इन्हीं एंजाइम्स के माध्यम से जो कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन थे, वसा थी, ये टूटते हैं। ठीक है, इस बेस पे इसको जैव उत्प्रेरक कहते हैं, एंजाइम्स को। और ये जो एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और ये प्रोटीन जो होते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये इन्हीं के माध्यम से जो हमारे बड़े बड़े अणु होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट करके और इतने छोटे हो जाते हैं कि हमारी बॉडी में सेल होती है। ये बड़े मॉलिक्यूल्स, ये जो बड़े जटिल भोज्य पदार्थ हैं, इनको हमारी जो सेल होती है, हमारी बॉडी में सेल होती है, और इन्हीं सेल के माध्यम से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे बॉडी में जाते हैं या फिर एनर्जी मिलती है। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी इस कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ले नहीं सकती। तो हम इन एंजाइम्स की हेल्प से वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद फिर उसके छोटे रूप को हमारी सेल एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, डिटेल्स में हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका जो स्मॉल यूनिट है वो क्या होगी? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को हमारी सेल नहीं पहचानती, हमारी सेल किसको पहचानती है? ग्लूकोज को। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन होगा इसका, कार्बोहाइड्रेट का किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो वो उस ग्लूकोज को हमारी सेल लेगी, फिर उसके बाद उससे एनर्जी बनेगी, फिर हम स्वस्थ रहेंगे, जो भी हो। ओके। और ये जो प्रोटीन है, इसके जो सरलतम पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे? उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। तो प्रोटीन को हमारी सेल नहीं पहचानती, हमारी सेल किसको पहचानती है? अमीनो एसिड को। फैट जो है वो किसको? फैट जो है वो फैटी एसिड। इस तरीके से पूरे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में, इस तरीके से ही ये छोटे छोटे अणुओं को अपने बॉडी में, अपने आप में एब्जॉर्ब करती है। फिर उसके बाद जो है उनसे हमें एनर्जी मिलती है। इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। उन ऑर्गन्स को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कहाँ पे प्रोटीन का होगा, कहाँ पे फैट का होगा, इन सबको हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग कि ये जो एंजाइम्स हैं ये कहाँ बनते हैं। तो इनको कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, उस ग्रंथियों से इन एंजाइम का स्राव होता है, सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? जहाँ से जूस और एंजाइम्स निकलते हैं उस ग्रंथि को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, वही स्रावीय ग्रंथियाँ। होपफुली आप समझ रहे होंगे। इस तरीके से हम लोग डिटेल्स में कल की क्लास में देखेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था डाइजेशन का, कि हम लोगों को कल से डाइजेशन वाला पार्ट्स पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, होपफुली आप समझ रहे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।